बेटा हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली है, पिछले टॉपिक में हमने प्रॉब्लम समझ ली। आज हम पढ़ेंगे उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मतलब रिफॉर्म्स। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस करना। तो जो भी हमारे इकोनॉमी में, हमारे एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें कुछ ऐसे पॉलिसीज लाए गए या फिर कुछ चेंजेस किए गए ताकि चीजें सुधारी जा सके। तो हम कहते हैं रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन से बदलाव लाए गए। तो बेटा रिफॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। पहला है क्या? लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म दूसरा, और तीसरा टेक्निकल रिफॉर्म। ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म का मेन नाम क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन, इसलिए मैंने इसे ऊपर रखा है, लेकिन इसका भी प्रॉपर नाम क्या है? टेक्निकल रिफॉर्म। 3 रिफॉर्म्स पढ़ने हैं आपको, मतलब हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए भी जितनी भी पॉलिसी बनाई, उन सभी पॉलिसी को भी क्या कर दिया? 3 अलग अलग रिफॉर्म्स में डिवाइड कर दिया। जैसे पहला रिफॉर्म क्या है? लैंड रिफॉर्म। इसका एक और नाम भी है, तो आपको दूसरे नाम याद करने हैं क्योंकि कुछ भी सकता है एग्जाम में, किसी भी नाम कर सकता है। तो लैंड रिफॉर्म का नाम क्या है? अच्छा, इस रिफॉर्म में सारी जमीन से जितनी प्रॉब्लम है वो बात की जाएगी। जनरल रिफॉर्म में बात की जाएगी, जैसे वो बैंक नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, है ना, वो सब की बात इसमें की जाएगी। और ग्रीन रेवोल्यूशन एक अलग चीज है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका दूसरा नाम क्या है? टेक्निकल रिफॉर्म। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। पहला रिफॉर्म, इसका नाम क्या है? लैंड रिफॉर्म, जिसका क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहते हैं। इसके अंदर सारी बातें किसकी होंगी? जमीन से रिलेटेड बातें होंगी सारी, एग्रीकल्चर लैंड की बात होगी। ठीक है, और उसमें क्या क्या सोल्यूशन निकला उसकी बात होगी बेटा। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो रिफॉर्म हुआ, बदलाव हुआ, वो आप पहले प्रॉब्लम्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडियन इकोनॉमी में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद क्यों हुआ, तो आपका पहला आंसर आता था जमींदारी सिस्टम, है ना। और यही है यहाँ पे क्या लिखा है? ओवल्यूशन ऑफ, क्या था जमींदारी सिस्टम, पता था ना? ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार से बोलती थी कि आप हमें टैक्स ला के दो, किनसे? इन लोगों से। तो जमींदार कौन था उस टाइम पे? एक कौन था बेटा जमींदार? इंटरमीडिएट था, बिचौलिया था, हाँ है ना, हाँ है ना। तो बेटा बिचौलिया जो है वो एक तरह से इंटरमीडिएट कहते हैं उसको, और जमींदार था उस टाइम पे। क्या कर दिया उसको? क्या मतलब होता है इसका? हटा दिया, रिमूव कर दिया उस सिस्टम को। अब आ गए हमारे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट आ चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिस्टम को खत्म कर दिया कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? अब किसान डायरेक्ट गवर्नमेंट से कनेक्ट हो पाएगा। जो भी गवर्नमेंट से स्कीम आएंगी, जो भी बेनिफिट्स आएंगे, वो डायरेक्ट किसान के पास जाएगा। ठीक है, जमीन सिस्टम को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो बेटा यही वो लिखा हुआ है, और इसमें लिखा क्या है? इंटरमीडिएट पॉपुलरिज्म क्या कहते थे? जमींदार कहते थे हैव बीन ओबलाइज, मतलब इनको हटा दिया गया। ओबलेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जैसे इनको हटाया गया तो 200 लाख, मतलब 2 करोड़, 2 करोड़ टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार, जो फार्मर्स थे ना, किराएदार जो किराए पे लेके बैठे थे अपनी जमीनों को, उनकी जमीनों को, इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहे थे किससे? अब गवर्नमेंट से। अब ऑनरशिप राइट ग्रांटेड की गई किसको? मतलब किराएदारों को उसी जमीन का क्या बनाया गया? मालिक बनाया गया। उस टाइम कोई डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं थी कि हाँ जमींदार का ये जमीन है, तूने किराए पे ले रखी है तो ये उसी की हुई, जमींदार की नहीं। ये कोई कागजात नहीं है ना, उसकी होने से कोई बात नहीं, अब गवर्नमेंट के नाम कर दी, तो किराएदारों के नाम पे जमीनें करी गई। ठीक है, तो ऑनरशिप राइट बनाया गया किसको? किराएदारों को। किस लिए बनाया गया? किसने बनाया गया? टू इंक्रीज, बेटा तो कहीं तुम जॉब कर रहे हो, अगर तुम्हें पता चले कि यार यहाँ जहां जॉब कर रहा हूँ वो बिजनेस ही मेरा हो गया, तो ज्यादा एफर्ट अब कब लगाओगे? पहले ये लगाए थे, अब लगाओगे, क्योंकि बिजनेस में मालिक तुम बन गए हो ना। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को लगा कि यार ये ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जाना पड़ेगा हमें, इनको मालिक बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ने जान के क्या करा, ये ऑनरशिप बनाई, ट्रांसफर करी किसके? टेनेंट को, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट द ग्रोथ इन, इसकी वजह से एग्रीकल्चर में थोड़ी बहुत ग्रोथ होने लगी बेटा। तो पहला आपका लैंड रिफॉर्म में क्या था? ओबलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, बिचौलिए हटा दिए गए। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? दूसरा लिखा है यहाँ पे सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। अभी आपने पीछे पॉइंट पढ़ा था बेटा, यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से पढ़ना एक बार। ऑनरशिप राइट ग्रांटेड टू, क्या मतलब इसका? हमारी गवर्नमेंट ने जमीन के राइट्स बांट दिए, ऑनरशिप राइट बांट दी किसको? सभी किराएदारों को। अब इसका मतलब ये नहीं किसको कितना भी दे दिया, नहीं, सबको बराबर मिला। अब पता कैसे चलेगा सबको बराबर मिला? तो इस लोगों से कहा गया कि आप क्या करिए, आप क्या करिए? सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, जितना आपको मिला फिर बाउंड्री बनाइए, ताकि हमें ये पता चल सके
और सबको पता चल सके कि हमने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सबको बराबर जमीनें बांटी गई हैं। ये भी किसमें आता है? लैंड रिफॉर्म में। ठीक है, सुनो, अब एक चीज और बेटा, जो भी मैक्सिमम आपके पास अमाउंट, जितना भी आपका जमीन है, उसे फिक्स करा गया, और विद द व्यू टू प्रमोट, ये देखने के लिए कि हमने क्या करा, हमने प्रमोट करना है क्या, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमने करी है, इसको प्रमोट करना है हर जगह। लेकिन अब इतना ही नहीं, बचे हुए जमीन फिर से बांटी गई। अब वो जमीन बची गई थी ना, तो उसको फिर से बांटा गया। क्या, किसको बांटा गया? स्मॉल होल्डर जिनका और छोटी जमीनें थी, और लैंडलेस लेबर, ऐसे लेबर जिनके पास जमीनें थी ही नहीं। ठीक है, क्या है पॉइंट? ये सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। आप बाउंड्री देख पा रहे हो? ये सब बाउंड्रीज के लिए बोला था उन्होंने। ठीक है, लेकिन एक ओपिनियन भी दिया साथ साथ। क्या ये ओपिनियन है? क्या बेटा, क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। बेटा जमीन दोनों एक ही है, एरिया एक ही है, कुछ फर्क दिख रहा है आपको? इसमें बाउंड्री ज्यादा है, उसमें बाउंड्रीज कम है ना? अब बता तो कैसे बेटा, अगर मैं मान लो आपको जमीनें दे रहा हूँ, बराबर की जमीन, और आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रोडक्शन करिए, पर आप कह रहे हो सर प्रोडक्शन हो नहीं पा रही क्योंकि जमीन जो है वो बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं। ठीक है, आप एक तो फ्री में दे दी, ऊपर से एक प्रॉब्लम उधर से आ रही है, क्या कि जमीनें काफी छोटी हैं, क्योंकि आपने ये बोला था बाउंड्रीज क्रिएट कर लो इस पे, ताकि मुझे देखना है कि मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं किया। तभी मैंने आपको एक सलाह दी, एक ओपिनियन दिया, क्या कर लो आप? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कर लो। क्यों? क्या होता है इसमें बेटा, आप ना सब अपनी बाउंड्री हटा लो आपकी मर्जी से, और प्रोडक्शन एक साथ करो, और जो भी होगा उसे बराबर बांट लेना। बात एक ही है। जब इन सबसे भी इक्वल होने वाला है, इन सबसे भी इक्वल होने वाला है नहीं, किसमें ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा बेटा? क्या होता है, जमीन जब छोटी होती है ना, तो उस पर प्रोडक्शन करने में दिक्कत आती है, कई सारे कोने खाली रह जाते हैं, बाउंड्री जो करा होगा उसमें भी चला देगा, कुछ जमीन चली जाती है। लेकिन जब बड़ी जमीन होती है तो प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसका फायदा एक को नहीं, सबको होगा, है ना? तो ये एक सलाह दी गई, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ये सभी बातें जमीन की हो रही है ना? सही बातें जमीन की हो रही है। और लास्ट एक और आता है बेटा, क्या? कोऑपरेशन ऑफ फार्मिंग। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने एक और ओपिनियन दिया सभी फार्मर्स को। जैसे मान लो आप लोग फार्मर्स हैं, मैं आपको एक ओपिनियन दे रहा हूँ। क्या ओपिनियन है? एक तो ओपिनियन पहले वाला था, कंसोलिडेशन लैंड होल्डिंग, हेलो, जिसमें आप मिलके फार्मिंग कर लो। एक और आपको मैं ओपिनियन दे रहा हूँ क्या करने के लिए,